राधा नाम जपने से कितने देवी देवता प्रसन्न होते हैं? क्या राधा नाम जपने से सिर्फ राधा रानी ही प्रसन्न होती हैं? आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। दोस्तों, राधा नाम सर्वोच्च नाम है, दिव्य नाम है। ये नाम गोलोक धाम का ही नाम है, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। सभी लोग श्री हरि के नाम को जपते रहते हैं, लेकिन श्री हरि स्वयं इस दिव्य नाम को जपते रहते हैं गोलोक धाम में। इस नाम में इतनी शक्ति है कि एक बार राधा बोलने से 10 करोड़ जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि राधा नाम का जाप करने वाले साधकों से कितने देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो राधा नाम 6 दैवी शक्तियों को आकर्षित करता है, जिनमें सबसे पहली हमारी श्यामाजू। जी हाँ दोस्तों, जो भी उपासक या साधक राधा नाम का जाप करना प्रारंभ करता है तो आंशिक रूप से राधा रानी की जो शक्ति है वो उस साधक के इर्द गिर्द आ जाती है। दोस्तों, वैसे तो हमारी श्यामाजू जो है गोलोक धाम को छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाती हैं, लेकिन राधा नाम में इतनी शक्ति है, इतना प्रेम भरा नाम है कि इस नाम को जपने वाले साधक के पास राधा रानी की स्वयं आंशिक शक्ति सदैव विराजमान रहती है। राधा नाम का जाप करने वाला अगर कोई साधक नियम पूर्वक राधा नाम का जाप करता रहता है तो राधा रानी स्वयं गोलोक धाम में उसको बुलाने के लिए तैयारियां करना शुरू कर देती हैं। राधा नाम का जाप करने से करोड़ों जन्मों के पाप जो है वो नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो सबसे पहले जो साधक होता है उसका मन थोड़ा सा विचलित होता है, लेकिन वही समय होता है हमें धैर्य रखने का और निरंतर नाम जाप करते रहने का। उसके बाद होता क्या है, जब साधक जो है निरंतर राधा नाम का जाप करता रहता है तो स्वयं राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दूसरी दैवी शक्ति जो है वह भगवान श्री कृष्ण। जो उपासक राधा नाम का जाप करता है उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपना जो मोल है वो स्वयं बताते हैं राधा नाम के। राधा नाम से उन्हें भी खरीदा जा सकता है, इतना पावरफुल है दोस्तों ये राधा नाम। राधा नाम जो भी साधक जाप करता है, जिस घर में राधा नाम का जप किया जाता है उस घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं विराजमान रहती हैं। राधा नाम का जाप जो साधक करता है उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने धाम उसे बुलाने के लिए विमान की तैयारियां शुरू करवा देते हैं। राधा नाम में इतनी ज्यादा पावर है कि जब साधक राधा बोलना शुरू करता है तो भगवान श्री कृष्ण और हमारी श्यामा जो उस साधक के सामने विराजमान रहते हैं। इतना पावरफुल है यही राधा नाम। राधा नाम के लिए एक आपको और एग्जाम्पल दे दूं कि जो को राधा नाम सुमरिए यशवंत नंदन पीछे प्रिय, ये स्वयं श्री राधा चालीसा में भी दिया हुआ है, वहां भी लिखा हुआ है। और राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है, इसलिए राधा नाम का जाप जिस घर में भी किया जाता है वहां पर हमारे प्रिय प्रीतम मौजूद रहते हैं। तो इतना पावरफुल नाम है ये। तो तीसरी जो दैवी शक्ति है वो है बलराम जी। दोस्तों, राधा कृष्ण के साथ साथ राधा नाम जो है वो बहुत ज्यादा बलराम जी को भी अट्रैक्ट करता है। जैसे ही जो भी साधक राधा नाम का जाप करना शुरू करता है तो हमारे प्रिय प्रीतम के साथ बलराम जी भी उस साधक के पास आ जाते हैं। और बलराम जी गुरु तत्व के हेड हैं, तो जब बलराम जी उस साधक के पास पहुंचते हैं जो राधा नाम का जाप करता है उसे दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इसके साथ ही साथ क्या करते हैं, गुरु तत्व से उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। कोई भी बुरी शक्तियां उस साधक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। अगर कोई भी बुरी शक्ति उसके ऊपर अटैक करने का प्रयास करती है तो उसकी सुरक्षा जो है स्वयं बलराम जी करते हैं। इसी के साथ साथ बलराम जी उस उपासक को भागवतिक शक्तियां भी जो हैं वो प्रदान करते हैं, और उसे किस तरीके से धाम बुलाना है इसकी तैयारी भी स्वयं बलराम जी करते हैं पौराणिक रूप से। तो ये थे तीसरी शक्ति जो राधा नाम का जाप करने वाले साधक के ऊपर प्रसन्न रहती है। तो चौथी जो दैवी शक्ति है दोस्तों वो है भक्ति। जो भी उपासक राधा नाम जाप शुरू करता है तो भक्ति देवी जो है वो गोलोक धाम में पूर्ण रूप से निवास करती हैं और पृथ्वी पर आंशिक रूप से रहती है। लेकिन जो राधा नाम के उपासक हैं उनके पास भक्ति देवी पूर्ण रूप से दौड़ी हुई चली आती है और उनके अंतःकरण में निवास करती है। और अंतःकरण में निवास करते ही उपासक के हृदय में जितने भी विकार मलिन भाव रहते हैं वो धीरे धीरे भक्ति देवी जो है साफ करना शुरू कर देती हैं और साधक को सरल और सरस बनाने का प्रयास करती है। भक्ति देवी जब साधक के अंतःकरण में विराजमान हो जाती हैं पूर्ण रूप से तो उसे ज्ञान और वैराग्य के साथ साथ प्रेम भक्ति भी प्रदान करती हैं। तो ये थी चौथी देवी शक्ति जो राधा नाम का जाप करने वाले साधक को
प्राप्त होती है, जिनके ऊपर प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, पांचवी जो दैवी शक्ति है वो है योग माया। राधा नाम सुनते ही योग माया भी प्रसन्न होकर के साधक के पास आ जाती है। मनुष्य जो है वो महामाया के द्वारा इस संसार के मोह माया में फंसा हुआ रहता है, जिससे कि वो भव सागर में बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन राधा नाम का जब हम जाप करने लगते हैं तो योग माया देवी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं और हमारे पास आ करके जो भी साधक रहता है उसके हृदय से मोह माया, काम अर्थ, काम मोक्ष, इन सब चीजों से मुक्त करती जितनी भी वासनाएं, जितने भी विकार साधक के हृदय में रहते हैं, उनको निकालने का प्रयास करती है। क्योंकि योग माया की जो दासी है वो महामाया है, जो इस संसार में व्याप्त है। तो महामाया जो है वो योग माया के आने से भाग जाती है और योग माया के संरक्षण में जो साधक है वो आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से ये पांचवी दैवी शक्ति जो है वो राधा नाम के साधक के ऊपर प्रसन्न हो जाती है। इसलिए राधा नाम का जाप पूज्य गुरुदेव भगवान सभी को करने के लिए कहते हैं। अब बात करते हैं छठी दैवी शक्ति की। दोस्तों, छठी जो दैवी शक्तियां हैं वो हैं गोपियां और सहचरियां। जी हाँ, राधा रानी का जब कोई साधक नाम लेता है तो अगर हमारे मालिक का कोई नाम ले या हमारे मालिक का सम्मान करे तो जाहिर सी बात है कि मालिक के जो दास होते हैं वो स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि साधक के पास जो गोपियां हैं, जो सहचरियां हैं, वो तो नहीं आती हैं, लेकिन गोलोक धाम में साधक को आने की तैयारी में पहले तो उसके लिए वस्त्र, आभूषण, निकुंज को सजाना, द्वार को सजाना, नगरों को सजाना, ये सब कार्य जो है गोपियों के द्वारा शुरू कर दिया जाता है और इंतजार किया जाता है कि जब वो साधक धरती मृत्यु लोक से अपने देह को त्याग करके आएगा तो उसे किस विमान से लाना है, किस तरीके से उसकी आरती करनी है, कहाँ पर उसको स्थान देना है, कौन सी सेवा उसको प्रदान की जाएगी। इन सारी चीजों की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती हैं कब से, जब एक मनुष्य राधा नाम का जाप शुरू कर देता है। तो इतना पावरफुल, इतना वंदनीय ये नाम है। ऐसे ऐसे चमत्कार साधक के जीवन में होते हैं जो कि साधक समझ नहीं पाता। इसलिए राधा नाम इतना जरूरी है जपने के लिए गुरुदेव भगवान बताते हैं। राधा नाम में असीम पावर है। राधा नाम का अगर आप जाप करना शुरू करते हैं तो ऐसी ऐसी सिद्धियां आपको मिलेगी जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन हाँ, जब वो सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी तो उन सिद्धियों का आपके पास कोई भी उपयोग नहीं रहेगा, क्योंकि आपका जितना भी प्रेम है, जितनी भी आसक्ति, जितनी लगन है, वो हमारी श्यामा जी के चरणों से हो जाएगी। इसलिए वो सिद्धियां भी आपके आगे लौटती आपके चरणों में घूमेंगी। आप उन सिद्धियों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपके हृदय में एक ही लगन रहेगी, कब मैं अपनी श्यामा जी के धाम पहुंचूं। तो ये थी छठी दैवी शक्ति। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एक उपासक जो राधा नाम का जाप करता रहता है उसके साथ कितनी सारी दैवी शक्ति रहती है। राधा नाम का जापक कभी भी अकेला नहीं रहता और कितना प्रभावशाली, कितना शक्तिशाली ये राधा नाम है। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आप ये भी समझ गए होंगे कि राधा नाम का जाप करने से कितने प्रकार की दैवी शक्तियां, कितने प्रकार के देवी देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।